हेलो डियर, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सो डियर्स, टुडे आई एम रीडिंग अबाउट स्टेट सिंबल ऑफ राजस्थान। आज हम बात करेंगे राजस्थान के चिन्हों के बारे में। उनमें हमारा पहला चिन्ह होगा गोडाउन। गोडाउन के बाद में हम पढ़ेंगे चिंकारा। चिंकारा के बाद में ऊंट पढ़ेंगे। उनके बाद में रोहिड़ा, खेजड़ी, इन्हीं के बारे में आज ये हमारा वीडियो रहेगा। तो डियर्स, चलो हम बात करते हैं जी राज्य चिन्हों के बारे में। राज्य चिन्हों में भी एक नंबर पे हम बात करेंगे राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी, हमारा राज्य पक्षी है गोडावण। राज्य पक्षी का नाम है गोडावण। यदि आपको गोडावण का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, वैज्ञानिक नाम, हर चीज का जो मतलब लिविंग है अर्थात जो जिंदी है उनका ये नाम तो होता ही वैज्ञानिक। जैसे मैं पूछूं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए होमोसेपियंस। तो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अब इनके बाद में हम ये बात करते हैं कि इनको दर्जा कब दिया गया, राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया। तो फिर ये दोस्तों, इनको दर्जा दिया 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को इन्हें राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया गोडाउन को। अब इनके बाद में हम इनकी बात करते हैं कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में। आप सभी जानते हो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो राजस्थान में तो पाया जाएगा ही ना, है ना। इनके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात। अब इनमें भी निश्चित जगह है कहाँ कहाँ पाया जाएगा। राजस्थान में ये 3 जगह मुख्यतः पाया जाता है। एक नंबर पे आता है जैसलमेर, दूसरा आता है बारा, तीसरा आता है अजमेर। जैसलमेर में ये पाया जाता है लाटी सीरीज मरु उद्यान। जबकि बारा की सोरसन तहसील में ये पाया जाता है, सोरसन कस्बा। ठीक है। अजमेर में ये पाया जाता है सांकरिया गांव है अजमेर का, जो नागौर जिले से सीमा टच करता है। उनमें भी गोडाउन पाया जाता है। तो जैसलमेर की लाटी सीरीज और मरु उद्यान में, बारा के सोरसन में, अजमेर के सांकरिया में। इनके बाद में बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का सोलापुर जिला गोडाउन पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है सोलापुर जिला। और गुजरात का कच्छ का रण में भी पाया जाता है ये। तो हम बात करें राज्य पक्षी की, नाम है गोडाउन, वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। दर्जा दिया 21 मई 1981 को। पाई जाते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में। राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं ये जैसलमेर में कहाँ, लाटी सीरीज उस एरिया को कहते हैं जहाँ आजकल रिफाइनरी का काम चल रहा है। हालांकि वहाँ पे लगभग 70% काम हो चुका है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन भी किया था। तो राजस्थान के जैसलमेर लाटी सीरीज एंड मरु उद्यान में, बारां के सोरसन तहसील में, और अजमेर के सांकरिया में, और महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में, और गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं ये। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो गोडावण श्री गंगानगर का जिला शुभंकर है। श्री गंगानगर का जिला शुभंकर है गोडावण। इनके बाद में हम बात करते, वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम है, मतलब इनकी संख्या, तो इनकी संख्या मात्र 128 रह गई है जी। अब 128, इनका कारण क्या है 128 रहने का, मतलब ये लगातार गिर क्यों रही है? तो देखिए प्रिय दोस्तों, जैसलमेर वाला एरिया है, वहाँ पे आजकल कृषि मतलब बुहाई ज़्यादा ही हो रही है, इंदिरा गांधी नहर आ गई, तो सबसे बड़ा रीजन है इनका, एक तो किसानों के द्वारा इनकी मौत की जाती है, क्योंकि इनका सबसे प्रिय आहार है शाकाहारी में, ये आहार है मूंगफली एंड तारामीरा। अब किसान सोचता है ये इनको नष्ट करेंगे, इनको खाएंगे, तो इनको बचाने के लिए किसान किस पे हमला करता है? गोडाउन पे, और इनको जहरीले दाने फेंक देता है, तो ये खा जाती है। किसके साथ? जैसे मूंगफली के दानों में जहर मिलाया और छिड़क दिया। अब इनका तो ये फेवरेट भोजन है, खाएगी ही ना, तो इस कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। दूसरा कारण है बिजली के तार, क्योंकि इनकी साइज, मतलब आप मोर देखते हो, मतलब मोरडी, उनसे भी थोड़ी सी बड़ी रहती है। ये लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा रहता है। अब आप ही समझ सकते हो कि 3 से 4 फुट कितना होता है, यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक 4 फुट। अब इतना बड़ा पक्षी यदि उड़ेगा, तारों के अड़ गया, तो उनमें सीधी सी बात है करंट तो दौड़ेगा। तो दूसरा मेन रीजन ये है। तीसरा है इनका शिकार भी बहुत ज्यादा हो रहा है इन दिनों में। हालांकि अभी तो राजस्थान सरकार ने बहुत से इस पे प्रोजेक्ट एंड मिशन चलाए, जिनमें इंपॉर्टेंट है आपका पुलजीन, बस्टर्ड ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पुलजीन, बस्टर्ड ऑपरेशन, और इनको बचाने के लिए, किनको? गोडाउन को बचाने के लिए 5 जून 2013 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया या मिशन चलाया गया, उनका नाम था प्रोजेक्ट गोडाउन। प्रोजेक्ट गोडाउन स्टार्ट हुआ 5 जून 2013 को। इनकी मुख्य थीम थी मेरी उड़ान मत रोको, मेरी उड़ान मत रोको। मुख्य थीम क्या थी प्रोजेक्ट गोडाउन की? मेरी उड़ान मत रोको। अब देखो, पाँच जून 2013 को प्रोजेक्ट गोडाउन थीम थी मेरी उड़ान मत रोको। तो अब ये चलाया कहाँ से गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मरु उद्यान कहाँ पे है ये? जैसलमेर बाड़मेर वाला इलाका है, थोड़ा बहुत बीकानेर का भी आ जाता है। इनका एरिया आपकी जानकारी के लिए बता दूं 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है? 3162
किलोमीटर है इनका एरिया। अब देखो जी, गोडाउन है हमारा राज्य पक्षी। ये जनन कब करता है? तो इनका जनन का टाइम होता है अक्टूबर एंड नवंबर। जनन का टाइम क्या है? अक्टूबर एंड नवंबर इनका जनन का टाइम है। ये इस दौरान जनन करता है इनका, मतलब जनन, ताकि गोडाउनों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, इनके लिए इनका जनन केंद्र भी बनाया गया है। जनन केंद्र ये कहाँ पे है? तो साहब ये है जोधपुर जंतुआलय में। इनका जनन के लिए, जनन मतलब संख्याओं को बढ़ाने के लिए जनन करवाया जाता है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय में इनका केंद्र है। साथ ही साथ मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है, बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि हम इस पे लुप्त होने का खतरा इतनी ज्यादा मंडरा रहा है। संख्या 128 है साहब, पाया कहाँ कहाँ जाता है। और ऊपर से शिकारी हमला कर देते, यदि तारों से टकरा जाएंगे तो करंट दौड़ जाएगा। अनजान में किसानों की ये मूंगफली और तारा मीरा खा जाएंगे तो फिर होगा। लेकिन ये मूंगफली और तारा मीरा पे निर्भर नहीं रहते, इनके साथ ये छोटे सांप, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। इनकी हाइट आपको मैंने बताई 3 से 4 फीट, या हम कह सकते 1 मीटर। इनकी हाइट कितनी है? 1 मीटर इनकी हाइट है। और अब इनके बाद में हम बात कर लेते हैं इनके उपनामों की। थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये याद रखना, गोडाउन को बचाने के लिए कौन कौन से मिशन चलाए या कौन कौन से ऑपरेशन, जीन पुल, बस्टर्ड ऑपरेशन और प्रोजेक्ट गोडाउन, ठीक है। जिसमें करंट में अभी मतलब 7-8 साल पहले 5 जून 2013 को माननीय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रोजेक्ट गोडाउन स्टार्ट किया, ठीक है। उन प्रोजेक्ट गोडाउन की थीम भी याद रखना, थीम थी मेरी उड़ान मत रोको। और स्टार्ट कहां से किया गया? राष्ट्रीय मरु उद्यान से, ठीक है। इनको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया? 21 मई 1981 को। पाया कहां कहां जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखो इनके उपनाम जान लेते। इनको कहते हैं सोहन चिड़ी, सोहन चिड़ी, सोहन चिड़ी, माल मोरड़ी, ये नौकल नाम है। महाल मोरड़ी, सोहन चिड़िया, माल मोरड़ी। मोरनी होती है उसी आकार में दिखाई देती है, लेकिन मोरनी से ज्यादा बड़ी होती है, हाइट में भी वजन में भी ज्यादा होती है। तो सोहन चिड़ी आपका शतुमुर्ग देखा होगा आपने टीवी के अंदर या अपने मोबाइल फोन में। तो शतुमुर्ग के आकार के होते हैं। शतुमुर्ग थोड़ा सा ऊंचा रहता है, जबकि उनसे मतलब आधे फीट के समथिंग ये नीचे रहती है। माल मोरड़ी, सोहन चिड़ी एंड इनको कहते हैं भूधनमेर। भूधनमेर किसे कहते हैं? जो धराज से धन को खंगाले, धन को खोजे, उससे हम भूधनमेर कहते। तो गोडाउन को भी क्या कहते हैं? भूधनमेर। इनको कहते हैं धोरों का चित्ता, धोरों का चित्ता, मतलब धोरों यानी मरुस्थल में रहता है ज्यादा, तो इसलिए इनको धोरों का चित्ता कहते हैं। हुंकना पक्षी, इंडियन बस्टर्ड,
इंडियन बस्टर्ड इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। हुंकना पक्षी, दोहरों का चित्ता, भूधनमेर, माल मोरडी, सोहन चिड़ी, इंडियन बस्टर्ड और हुंकना पक्षी। अब देखो इनका हुंकना पक्षी क्यों कहते हैं। इनमें एक ग्लैंड पाई जाती है गले में, ठीक है, और किस में पाई जाती है, ओनली नर में, ठीक है। तो जो नर गोडाउन होता है वो हुम की आवाज करता है। किसकी? वो करता है ऐसे खुद आवाज निकालता है, और उस आवाज को सुन के उनका जो साथी होता है या साथिन होती है वो आ जाते हैं उनके पास में, ठीक है। जो इसीलिए इनको हुंकना पक्षी कहते हैं, दोहरों का चित्ता कहते हैं, भूधन मेर कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं, सोहन चिड़ी कहते हैं, इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इनको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी और। ये ध्यान रखना, इनका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। इनको बचाने के लिए पुल ऑपरेशन, बस्टर्ड ऑपरेशन, पुल जीन, प्रोजेक्ट गोडाउन इत्यादि प्रोजेक्ट चलाए गए या मिशन चलाए गए थे। इनका आवास रहता है सेवन घास में, सेवन घास में। इनका आवास किस में रहता है? सेवन घास में। सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर। और आपको की जानकारी के बता दूं, ये ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू के अंदर, उसमें भी ये बड़ी तादाद में पाई जाती है सेवन घास। अब देखो ये सेवन घास में रहता है, यदि इनको आदमी दिखाई दे तो ये छुप जाता है। तो इसी कारण इनका एक नाम है, उसमें छुपने के कारण शर्मिला पक्षी। ये शर्म करता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शर्मिला पक्षी। क्या कहते हैं? शर्मिला पक्षी। इनके बाद में हम बात कर लें तो IUCN एक बुक जारी करती है, बुक का नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक IUCN बुक जारी कर रही है 1969 से लगातार, ठीक है। और उस बुक में मतलब अलग अलग पूरे संसार में जो प्रजातियां पाई जाती है उनको अलग अलग व्यवस्थित रूप से में जचाया जाता है या भागों में बांटा जाता है, जिसमें संकट ग्रस्त दुर्लभ जातियां, ठीक है, इनको रखा जाता है। तो ये गोडाउन है, ये संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित है। संकटग्रस्त जातियों में सम्मिलित है, ठीक है। और संकटग्रस्त में भी कौन सी सूची में? क्रिटिकल यानी खतरनाक, जो सबसे हायर यानी अब लुप्त होने की कगार पर है, उनमें ये देख लो ये जाति, ये गोडाउन पक्षी है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो आपसे यही आशा करता हूं कि यदि किसी जगह गोडाउन पक्षी दिखे और उन पे यदि कोई शिकारी या कोई मतलब उनमें परेशानी आ जाए तो आप तुरंत या तो वन विभाग को जानकारी दें या फिर आप अपने स्तर पे ये काम करें, ठीक है। तो खतरनाक सूची में क्रिटिकल सिचुएशन में ये है। और भारत सरकार का अधिनियम 1972 वन्यजीव अधिनियम, उनकी अनुसूची या सूची 1 में इनका जिक्र है। अनुसूची 1 में इनका जिक्र है। तो ये आप अब जानते हो, जिसका 1 में मतलब ऊपर ही ऊपर जिसका नंबर आएगा उनकी तो हालत क्रिटिकल ही है। हालांकि टाइगर का भी
इसी अनुसूची में नाम आता, लेकिन आजकल टाइगर वापस से ज्यादा होने के कारण वो दुर्लभ जातियां कहलाने लगे। 1972 भारत सरकार का अधिनियम है, उनके अकॉर्डिंग इनको बचाने के लिए अब देखना आप इनके प्रयास कब से स्टार्ट हो रहे। इनको बचाने के लिए 1980 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक सम्मेलन किया जयपुर में गोडाउन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस पे? गोडाउन बचाओ पे। गोडाउन बचाओ, ठीक है। तो 1980 में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और सम्मेलन की थीम क्या थी? गोडाउन बचाओ, सेव गोडाउन, सेव गोडाउन। अब बात कर लेते, ये पाई किस में जाती है? सेवण घास में। और सेवण घास कौन से क्षेत्रों में होती है? तो वो होती है शुष्क या अर्ध शुष्क में। शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सेवण घास पाई जाती है। तो आई होप आपको गोडाउन के बारे में समझ में आया होगा। हमने गोडाउन का वैज्ञानिक नाम देखा, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, ठीक है। उनके बाद में उनको दर्जा कब दिया गया? 21 मई 1981 को, ठीक है। उनके बाद में उनको बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसमें जीन पूल था, बस्टर्ड ऑपरेशन था और प्रोजेक्ट गोडाउन था। प्रोजेक्ट गोडाउन स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो प्रोजेक्ट गोडाउन स्टार्ट हुआ मरु उद्यान जैसलमेर। और स्टार्ट कब हुआ? 5 जून 2013 को। स्टार्ट किसने किया? माननीय श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने। और थीम क्या थी? मेरी उड़ान मत रोको, ठीक है। इनके बाद में हम बात कर रहे थे कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या इनकी 128 थी, बात कर चुके हैं। इनके बाद में इनके उपनाम आए। उपनाम में इनको हम सोहन चिड़ी कहे, भूधन मेर कहे, शर्मिला पक्षी कहा और माल मोरडी कहा। साथ ही साथ हम बस्टर्ड इंडियन बस्टर्ड भी इनको कहते हैं, ठीक है। धोरों का चित्ता ये कहलाता है। उनके बाद में हमने इनके बारे में बात की कि इनका जनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुवाले में। ये जनन का टाइम क्या है? अक्टूबर से नवंबर में ये जनन करते, रिप्रोडक्शन करते, अर्थात सर्दियों के टाइम में। और इनके बाद में हमने बात की कि ये इनका आवास क्या है? सेवण घास। और सेवण घास कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? शुष्क या अर्ध शुष्क में। 1980 में माननीय श्री इंदिरा गांधी जी की नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसकी थीम थी गोडाउन बचाओ। और 1972 अनुसूची 1 वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये पक्षी सम्मिलित है। साथ ही साथ संकटग्रस्त जातियों में ये पक्षी आता है, अर्थात IUCN की संकटग्रस्त सूची में ये सम्मिलित है, रेड डाटा बुक की संकटग्रस्त सूची में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हम चिंकारा पढ़ेंगे, राज्य पशु चिंकारा।
राज्य पशु, और राज्य पशु का नाम क्या है? चिंकारा। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। गजेला गजेला, वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। इनके बाद में इनको का उपनाम क्या है? छोटा हिरण। छोटा हिरण। इनको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो राज्य पशु का दर्जा दिया गया 22 मई 1981 को। मतलब एक दिन पहले तो गोडाउन को राज्य पक्षी बनाया, उनके दूसरे दिन यानी 21 मई 1981 को तो राज्य पक्षी किसको? गोडाउन को बनाया, और 22 मई 1981 को राज्य पशु का दर्जा चिंकारा को दिया गया। इनके बाद में बात करें, ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है। एंटीलोप प्रजाति का जीव। एंटीलोप क्या होता है? जिसमें सींग पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंटीलोप का मतलब जिनमें सींग पाए जाते हैं, वो एंटीलोप प्रजाति के जीव होते हैं जिनमें सींग पाए जाते हैं। अब बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक ऐसे जिले की बात करें तो सर्वाधिक ये पाया जाता है जोधपुर में। जोधपुर में। और यदि अभयारण्य की बात करें तो सर्वाधिक अभयारण्य में ये पाया जाता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है? नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में ये पाया जाता है। इनके बाद में ये कौन से जिले का जिला शुभंकर है? तो ये साहब श्री गंगानगर का है। श्री गंगानगर का। हाँ, हालांकि इनकी तादाद राजस्थान में अच्छी खासी है, ठीक है, इसलिए अभी तक इस पे कोई संकटग्रस्त होने का कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। और अब तो लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रही है वैसे वैसे जीवों को बचा रहे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आबादी के साथ हम जीवों को उनके आवासों से, ठीक है, हम हटा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे जंगल कम होंगे। ज़्यादा पटरियां बिछेगी ट्रेनों की तो ट्रेन भी जंगल से जाती है, तो ज़्यादा मरने का कारण किसका रहेगा? जीवों का मरने का कारण रहेगा। जो कारण कौन है? हम मानव है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चिंकारा वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है, उपनाम छोटा हिरण है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, इनके सींग जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इनके सींग जीवन पर्यंत बने रहते हैं, जबकि हिरण के सींग जीवन पर्यंत नहीं बने रहते, अर्थात टूटने के बाद वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब कायांतरण होता रहता है उसमें। सर्वाधिक यदि जिला पूछे तो जोधपुर में पाया जाता है, अभयारण्य पूछे तो नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में पाया जाता है, जिला शुभंकर पढ़े पूछे तो श्री गंगानगर का जिला शुभंकर है। हालांकि हम जिला शुभंकर भी पढ़ेंगे इनके इसके बाद में अगले टॉपिक में, ठीक है। अब हम बात करेंगे राज्य पालतू पशु की। राज्य पालतू पशु। राज्य पालतू पशु की। तो राज्य पालतू पशु कौन है?
ऊंट है साहब। कौन है? ऊंट। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलिन। अब साहब राजस्थान, भारत में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पूरे भारत के सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते। तो बात करें राजस्थान में भारत के सर्वाधिक ऊंट पाए जाते। राजस्थान में भारत के सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। अब ये पाए कितने जाते हैं? तो साहब ये पाए जाते हैं 84 सॉरी डियर्स, एक्चुअली लाइट चली गई है। हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।